Hello, my lovely tenthies. I am your teacher Ruchi Agrawal in my channel Maths with Ruchi में चैप्टर 6 ट्राइंगल का क्वेश्चन नंबर 14 लेके आई हूँ मैं आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 6.3। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, और थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन। तो आप इसे करिएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा और इसी की 2 से 3 बार आपको मिनिमम प्रैक्टिस करनी है। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 हमने करा था वो उसमें और 14 क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कह रहा है? साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR। ठीक है, तो इसकी AB, AC, AD साइड्स PQR ट्राइंगल की PQ, PR और PM मीडियन PM के प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको प्रूव क्या करना है? टू prove that triangle ABC is similar to triangle PQR। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब यहाँ पे देखिए, आपने इसमें क्या दिया है कि AB साइड जो है PQ के इक्वल है, AC साइड प्रोपोर्शनल है, नॉट इक्वल। AB PQ के प्रोपोर्शनल है, AC PR के प्रोपोर्शनल है और AD मीडियन जो है वो PM मीडियन के प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये दिया था AC और PR की जगह हमें साइड BC और QR दिया था, तो इसलिए उसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान था, इजीली सॉल्व हो गया था। हमने उसको हाफ करके और SAS लगाकर उसे सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया क्वेश्चन नंबर 12 और 14 के बीच में। लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे, बहुत नॉट काफ़ी सारे, पर हाँ 2-3 प्रोसीजर करके आपको ये ट्राइंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा। मैं पहले जो कुछ एंगल्स के नाम दे रही हूँ, जैसे इसे 1 दिया, इसे 2 दिया, इसे 3, 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। ठीक है, और हाँ ये मैं एंगल्स के नाम दे रही हूँ जिससे कि हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। ये मैंने गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन एक अलग पेपर में लिख लिया है क्योंकि इसका 1 पेज ऐसा सोल्यूशन हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए बार बार मुझे आपको भी देखने में दिक्कत नहीं होगी और इसे शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इसमें करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? AD को आपको E तक एक्सटेंड करना है इस तरह से कि AD इज इक्वल टू DE हो, AD DE के बराबर हो। सिमिलरली PM को भी आपको N तक एक्सटेंड करना है जैसे कि PM जो है वो MN के बराबर हो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि जॉइन EC एंड NR। दूसरा काम आपको क्या करना है? EC और NR को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, 2 ट्राइंगल्स हम लेंगे, 2 बार ट्राइंगल्स को लेंगे। दोनों ट्राइंगल्स में एक बार हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे और दूसरी बार ट्राइंगल को सिमिलर बता के हमारा पर्पस क्या होगा? एंगल A को एंगल P के इक्वल लेके आना। ठीक है, एंगल A को एंगल P के इक्वल लेके आना जिससे हम SAS प्रॉपर्टी लगा सकें, SAS, राइट। तो इस तरह से हम चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, इन 2 ट्राइंगल्स को लेंगे, ये जो अपोजिट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो इसे हमें स्टार्ट कैसे करना है ये कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे इस पेज पे सीधा प्रूफ से। ठीक है, हाँ, प्रूफ से कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, अब ये साइड इसके इक्वल है, ये हमने लिया है गिवन से। ठीक है, और क्या इक्वल है कि भाई ये मीडियन है इसलिए BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण से 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो SAS ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो जो ट्राइंगल हम उसको कॉन्ग्रुएंट पार्ट को ही मैं साथ में लिखूंगी। मैं हमेशा से आपको ऐसे ही लिखाती हूँ जिससे हमें बाद में सही रहता है, टाइम नहीं लगता पार्ट्स को, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को ढूंढने में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ढूंढने में। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल कौन सा? ABD और ट्राइंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा E, फिर C एंड D, ट्राइंगल ECD। ठीक है,
क्या सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू डी ई, ए डी इज इक्वल टू डी ई, ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, सिंस डी इज मीडियन, या आप ये भी लिख सकते हैं ए डी इज मीडियन, तो डी मिड पॉइंट हो गया बी सी का, ठीक है, इसलिए बी डी इज इक्वल टू डी सी। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी डी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में क्या हुआ, हमने क्या कहा, साइड ए बी इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। ये साइड क्या हो गई, CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, राइट। तो हम CPCT से कहेंगे ए बी इज इक्वल टू ई सी बाय CPCT। अच्छा, यही काम हमें ये इन दो ट्राइंगल में करना है, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिमिलरली कर लिख सकते हैं। आप सिमिलरली क्या बता देंगे, आप इस तरह से लिखिएगा इसको, सिमिलरली ट्राइंगल PQM, यहाँ पे देखिए, ट्राइंगल PQM इज सिमिलर टू ट्राइंगल NRM, ट्राइंगल PQM इज नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQM NRM के, ठीक है, वही सेम SAS से, राइट। देयरफॉर इसकी जो PQ साइड है वो इसकी NR साइड के इक्वल हो जाएगी, PQ साइड इज इक्वल टू NR साइड से, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से आएगी, ये भी CPCT से। इसे मैंने इक्वेशन 1 ले लिया और इसे इक्वेशन 2 ले लिया। नाउ अब आपको क्या दे रखा है, अब हमें जो हमें गिवन है उसी को यूज़ करेंगे, राइट। इसे मैं ऊपर ले लेती हूँ। नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, दिस इज गिवन, ये आपको गिवन है। अब देखो AB की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, AB की जगह मैं रख सकती हूँ EC और PQ की जगह मैं रख सकती हूँ NR, ठीक है। तो हम वही बता देंगे, AB की जगह मैंने रखा EC और PQ की जगह हमने रखा NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, राइट। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको है ना कौन से ट्राइंगल लेने हैं, अब आपको लेना है ट्राइंगल AEC, ये वाला AEC ट्राइंगल, और कौन सा लेना है, PNR ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या बताना है, सिमिलर। फिर सिमिलर बताकर हम क्या करेंगे, एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर बताएंगे, ठीक है। और फिर सिमिलरली करके एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर बता देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल A एंगल P के इक्वल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम सिमिलर कैसे बताएंगे, देखो EC हमें दे रखा है, EC अपॉन NR, अच्छा AC अपॉन PR हमें दे रखा है, लेकिन हमारे पास में AE साइड, AE और AN नहीं है, लेकिन हाँ AD अपॉन PM है, तो हम इसको ट्वाइस AD और ट्वाइस PM कर सकते हैं, राइट। तो देयरफॉर हम इसे क्या लिख सकते हैं, EC अपॉन NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD अपॉन ट्वाइस ऑफ PM। अब ये ट्वाइस ऑफ AD किसके बराबर हो जाएगा, AE के बराबर, इसको हमने लिख लिया AE, और ट्वाइस ऑफ PM किसके बराबर हो गया, PN के बराबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंस लिखिए 2AD जो है वो AE के बराबर है एंड 2PM जो है वो है PN के बराबर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल यानी AEC और PNR में EC अपॉन NR का रेशो इक्वल है AC अपॉन PR के रेशो के एंड AE अपॉन PN के रेशो के। तो आप इन तीनों को यूज़ करेंगे तो आप इन दोनों ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं, सिमिलर। तो बस हम ये बता देंगे देयरफॉर ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR
कौन सा लगाया हमने सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया? एस एस एस, तीनों साइड का रेशियो इक्वल है इसलिए एस 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 सिमिलैरिटी से, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर, अब देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या कहेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा, इसी तरह से इसको मैंने दिया इक्वेशन 3, हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। जब आप ये इसको भी बी ई को भी ज्वाइन कर लेते हैं और इधर क्यू एन को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप ये ट्राइंगल ए बी ई को पी क्यू एन के सिमिलर बता सकते हैं, करेक्ट, राइट। तो सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसे मैंने दिया एंगल 4। सिंस ट्राइंगल ए बी ई इज आल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है। ए बी ई जो है वो पी क्यू एन के सिमिलर होगा, इसलिए ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल होंगे। अब एडिंग 3 एंड 4, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। दैट इज एंगल 1 प्लस 2 किसके बराबर हो गया? बी ए सी एंगल के बराबर हो गया। देखो एंगल 1 प्लस 2 बी ए सी एंगल के बराबर हो गया। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 किसके बराबर हो गया? क्यू पी आर के, एंगल क्यू पी आर के, क्यू पी आर के बराबर हो गया। नाउ अब जो ट्राइंगल हमें प्रूव करने ए बी सी और पी क्यू आर, अब हम इन दोनों को लेंगे और इसमें हम एस एस बताएंगे। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो एस ए एस सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये हमने अभी प्रूव किया, ये आपको गिवन है, ठीक है, राइट। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, ठीक है। बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको मांगेगा, राइट। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो डायगोनली जो ट्राइंगल्स हैं उसको आपने कॉन्ग्रुएंट बताया, कॉन्ग्रुएंट बता के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आपने इक्वल बता दिया, यानी ए बी इज इक्वल टू ई सी। फिर हमने सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल टू एन आर को ले लिया, इसको आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब आपने क्या किया, जो आपको रेशो दे रखा है, गिवन है, उसमें ए बी की जगह हमने ई सी रख लिया और पी क्यू की जगह हमने एन आर रख लिया, और ए डी को हमने ट्वाइस ए डी करके ए ई से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली पी एम को हमने ट्वाइस पी एम कर पी एन से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो दो ट्राइंगल बचे हमारे, ये जो दो ट्राइंगल बचे, दिस टू ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने एस 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 से सिमिलर बता दिया। सिमिलर बता के एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल बता दिया, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो पार्ट्स नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ठीक है। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4, इसने पूरा ये एंगल बी ए सी बना लिया और बी क्यू पी आर इक्वल हो गया। फिर हमने ये दो ट्राइंगल को लेके एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा दिया।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन 12 एंड 14 का डिफरेंस क्या है। बच्चों सिर्फ पढ़ने में है ना, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन दूसरे क्वेश्चन से कैसे कनेक्टेड है, कैसे डिफरेंट है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो मैं अपने चैनल में अपने सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको सब बताती रहूँगी। तो कीप ऑन चेकिंग, कीप ऑन फॉलोइंग मी, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। आई होप आपकी बेस्ट हेल्प होगी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपनी रुचि मैम को अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और कमेंट करके। टिल देन बाय बाय एवरीवन।